अब खबरें विस्तार से। आगरा में नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश का 78वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वाटर वर्क्स चौराहा स्थित अग्रवन में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चैम्बर के पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया और उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में संस्था के योगदान की सराहना की। आगरा के अग्रवन में आयोजित 78वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का चैम्बर अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल ने स्वागत किया। अपने संबोधन में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने पिछले 78 वर्षों में उद्योग और व्यापार जगत को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आगरा के औद्योगिक विकास की सराहना करते हुए प्रशासन और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय की भी प्रशंसा की। उन्होंने अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि सफलता का सबसे बड़ा श्रेय उनके माता पिता को जाता है। साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश भर में करीब 12 लाख बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने में जुटी रहती हैं। आगरा में मेरा बचपन बीता और आगरा वो शहर है जहाँ की मेरे बाबा से लेके मेरे माता पिता थे, मेरे पत्नी के भी सारे घर वाले सब आगरा के। आगरा के सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ और उनको इस बात का धन्यवाद भी देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मैं उनसे बात भी कर पाता हूँ। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री न केवल आगरा को बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत को भी अग्रणीय बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है और यहाँ की डिविजनल कमिश्नरेट और जिला कलेक्टर भी इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और मुझे आशा है कि आगे आने वाले समय में आगरा और भी तेजी से प्रगति करेगा। समारोह के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष भूपेश अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं चैम्बर अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल ने कहा कि संस्था की स्थापना आजादी के समय हुई थी और तब से यह व्यापारियों एवं उद्योग जगत के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की मौजूदगी संस्था के लिए गर्व का विषय है। हमारे पूरे वर्ष का सबसे बड़ा कार्यक्रम हम स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये हमारा 78वां स्थापना दिवस है और मैं इस चैम्बर का 57वां प्रेसिडेंट इस साल वर्ष 2026-27 का नियुक्त किया गया। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, जो चैम्बर का पुराना इतिहास और आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी हमारे बीच, उनके सानिध्य में हमने ये मनाया। आज के विशेष कार्यक्रम में हमने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री भूपेश अग्रवाल जी को, वहाँ हमारे एकमात्र फाउंडर सदस्य 1949 के BP ऑयल मिल्स श्री भरत भगत जी को हमने उनको सम्मानित किया। साथ ही TTZ क्षेत्र में कार्य कर रहे हमारे चाहे कमिश्नर साहब, चाहे DM साहब, चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज, उनको भी हमने सम्मानित किया। आज 78वां नेशनल चैम्बर का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया अग्रवन में और सबसे बड़े जो आज के 4 चांद लगे इस कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार ज्ञानेश जी यहाँ पर पधारे मुख्य अतिथि के रूप में और 1800 सदस्यों वाली और 25 एसोसिएशन से संबंधित ये नेशनल चैम्बर में खचाखच ये हॉल जहाँ भरा हुआ। कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही शानदार रहा। सबसे बड़ी बात, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत समय दिया और उन्होंने ये बतलाया कि चुनाव कैसे होता है और कैसे इस सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस बार चुनाव के रहा और कितना विश्व में इस निर्वाचन आयोग भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और सबसे अध्यक्ष महोदय ने ये बताया कि चैम्बर ने क्या क्या प्रगति की है। विभिन्न विभागों के यहाँ अफसर यहाँ पर आए। आज चैम्बर का 78वां दिवस बड़े ही उत्साह के साथ अग्रवन में आज मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश जी आज उपस्थित रहे हम लोगों के बीच, और उनका हमें मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला। बड़ा ही अच्छे माहौल में आज का ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है अग्रवन में। साथ ही यहाँ पे आज के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, और सभी ने बड़े ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता की। चैम्बर एक मजबूत संगठन है जिसकी पैरवी से अभी टीटीजेड की समस्या का कुछ हद तक आंशिक समाधान भी हम लोगों को देखने को मिला है। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चैम्बर की वार्षिक पत्रिका नाचिक का विमोचन भी किया। साथ ही पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। समारोह में शहर के उद्योगपति, व्यापारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और चैम्बर के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मैं नितेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आगरा यूपी। आज हमारा 78वां जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और आज ये स्थापना दिवस इस तरह से विशेष है कि अभी टीटीजेड के जो पाबंदियां हमारे शहर में जो लगी हुई थी, जिसके कारण उद्योगों के ऊपर एक प्रकार से ग्रहण लगा हुआ था, उसमें सुप्रीम चैम्बर के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा आदेश किया है, जिसमें 410 इकाइयों के लिए उन्होंने इस प्रकार की हरी झंडी दे दी है कि जो जांच समितियां हैं, टीटीजेड अथॉरिटी है और जो और अन्य अथॉरिटी है, वो मिलकर अगर उनको परमिट करेंगी तो उनको जो है अपना उद्योग चलाने की अनुमति मिल जाएगी। और साथ में आगे के लिए भी एक आशा की किरण और राह जो है दिख रही है कि आगरा के उद्योगों पे जो एक प्रकार से बूढ़ों का शहर होता जा रहा था आगरा, उसमें एक नई उम्मीद जगी है। और निश्चित तौर पर नेशनल चैम्बर और पूरे आगरा शहर के लिए ये आज स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है वो एक विशेष है। 20 एफिलिएटेड संस्थाएं भी हो गई हैं, और इसने इतना बड़ा ले लिया कि अभी आपको मालूम है एक नया केवल चैम्बर के द्वारा ही उसमें पहल करी गई थी जो टीटीजेड वाला था, और उसमें हमें सफलता भी मिली। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसमें कनेक्शन खुल गए, जिससे आगरा का विकास रुका हुआ था। अब हमें लगता है कि आगरा के विकास पर पंख लगेंगे और आगरा विकास होगा, इंडस्ट्री खुलेंगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। आज के सफल आयोजन के लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूं, मेरी पूरी टीम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आयोजन समिति को, जो आज एक शानदार कार्यक्रम किया है। और एक सफल आयोजन के लिए मैं अपने सभी चैम्बर के साथियों का, पार्ट प्रेसिडेंट मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारायण बैरानी एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और आज 78वां स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें हमारे जो निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी आज मुख्य अतिथि रहे। और ये सबसे पुरानी हमारी हिंदुस्तान पाकिस्तान है सन 47 के बाद पहली जो संस्था है जो इतनी सम्मानित तरीके से आज भी रन कर रही है। सम्मान समारोह और आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।